नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जोहार और जय हिंद दोस्तों। मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना के लिए बड़ी खुशखबरी है माता बहनों के लिए, क्योंकि फाइनली आज 15 जुलाई हो चुका है। ही मई वाला पैसा मिलेगा, उसके बाद जून वाला पैसा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक भी बहुत सी माता बहनों को पैसा नहीं आया है। तो किस कारण नहीं आया? ऐसा नहीं 1-2 हजार माता बहनों, लाखों माता के खाते में 2500 रुपया नहीं आए हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है मैयत सम्मान योजना के बारे में। और एक योजना निकल रहा है। जी हाँ, वो कौन सी योजना है जिसमें आपको मिलेंगे 40,000 रुपया मिलेंगे? ये कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा और फॉर्म भी इसको भर लीजिए। फॉर्म भी भरना बहुत जरूरी है। और 15 जुलाई मंगलवार आज है, और आज का दिन मैयत सम्मान योजना का आज लास्ट डेट है। आज 18 जिलों में 2500 भेजा जाएगा। आज लास्ट डेट है, मतलब 15 जुलाई तक कहा गया था, मतलब इंतजार करने के लिए। तो आज वो 15 जुलाई आ चुका है। आज अगर आपके माता बहनों खाते में 2500 नहीं आए तो आपको क्या करना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सबसे बड़ी खबर यही है कि मैयत सम्मान योजना के लिए अगर डीबीटी आपका एक्टिव नहीं है, डीबीटी आपका चालू नहीं है, तो वो करवा लीजिए। केवाईसी अगर अभी तक नहीं करवाए हैं राशन कार्ड में तो वो भी करवा लीजिए। और आधार लिंक नहीं है तो वो भी करवा लीजिए। तो सबसे बड़ी खबर है मैयत सम्मान योजना के बारे में। सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ, क्या है महत्वपूर्ण सूचना? जिन लाभुक को अभी तक बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं करवाए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि योजना का लाभ सुनिश्चित कर सके। मतलब कह रहे हैं कि जिस कारण से आपके खाते में 2500 रुपया नहीं आ रहा है वो जल्दी कराए। किस कारण से आपका नहीं आ रहा है? आपका जो कारण है बैंक खाते में आधार सीडिंग, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसलिए आज 15 जुलाई है, आज 2500 भेजने का लास्ट डेट है मई वाला। फिर कल से 16 तारीख से जून वाला भी पैसा घुसने लगेगा। तो समय बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी अपने माता बहनों अपने आधार सेटिंग कराइए और सुनिश्चित हो जाइए कि आपके खाते में 2500 आएंगे ही, हर हाल में आएंगे। और दूसरा, भौतिक सत्यापन। जी हाँ, जिला में भौतिक सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है। जिन लाभुक का सत्यापन लंबित है वो अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी सेविका का संपर्क करे और सत्यापन प्राप्त करे। मतलब कह रहे हैं कि सत्यापन भी अगर आपका नहीं हुआ है तो आपके खाते में 2500 नहीं जाएंगे। इसलिए सत्यापन कराना जरूरी है, जांच कराना जरूरी है। सत्यापन का फॉर्म लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्र में जाइए, अपनी नजदीकी में वो सेविका से फॉर्म लीजिए और जमा करके दीजिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो आपके खाते में 2500 नहीं आएंगे। तो ये जरूरी दस्तावेज है, ये काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये काम आपने नहीं करेंगे तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, सबका पैसा आ रहा है, आपका भी आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, लेकिन इंतजार कीजिए। और अपना जो भी काम है, आधार सीडिंग हो गया, एक्टिवेट हो गया, केवाईसी, आप सारा कुछ ओके करके रखिए। पैसा आपके खाते में जरूर आएंगे और हर हाल में आएंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही थी मैयत सम्मान योजना के लिए। लेकिन अब जो मैं बात कह रहा हूं वो है 40,000 रुपया जो हर महिलाओं को मिलेगा। 20,000 रुपया। जी, आधा झारखंड नहीं जानता इस योजना के बारे में। बेटियों को मिलते हैं 40,000। जी हाँ, बेटियों को मिलते हैं 40,000। और इसके लिए झारखंड के लगभग 50% महिलाएं इस बात को नहीं जानती हैं कि क्या है ये योजना। चलिए उस डिटेल में बताते हैं। इस योजना का भरना कितना जरूरी है, किस उम्र में भरना होगा, किसके लिए योजना है, 40,000 कब मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब भराया जाएगा, ऑफलाइन कैसे भराया जाएगा। तो सबसे पहले डिटेल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। जी हाँ, कागजात जो लगेंगे, क्या क्या लगेंगे वो सुन लीजिए। आवेदक का आधार कार्ड हो। जी हाँ, आवेदक जो फॉर्म भरना जिसका भरा जाएगा उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरा, माता पिता का आधार कार्ड। जी हाँ, बच्चे का माता पिता का आधार कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। अगर आधार कार्ड नहीं रहा तो नहीं होगा। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आय प्रमाण पत्र ना हो तो नहीं होगा। निवास प्रमाण पत्र, मतलब झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, इसलिए निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। बालिका का बैंक अकाउंट। जी हाँ, बालिका का बैंक अकाउंट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स हर हाल में चाहिए अगर इस योजना का लाभ लेना है। अगर 40,000 चाहिए आपको भी तो ये योजना में ये सब डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। केवल इससे मिलेगा योजना का लाभ। किसे मिलेगा योजना का लाभ वो हम बता दें। आवेदक करने वाला छात्र झारखंड का स्थानीय निवासी हो। मतलब जो भी इस फॉर्म को भरे वो झारखंड का ही हो, कोई और राज्य का ना हो। या महिला, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, ये सिर्फ बेटियों के लिए है। ये सिर्फ झारखंड की होनी चाहिए, किसी और राज्य का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आवेदक किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की छात्र हो। आवेदक कोई भी सरकारी स्कूल में जो मान्यता प्राप्त है उस स्कूल की, वो वहां से पढ़ी लिखी हो, वहां से
पढ़ना चाहिए तो ही। तीसरा, आवेदक का माता पिता सरकारी कर्मचारी ना हो और ना ही रिटायर सरकारी हो। मतलब इस योजना का लाभ बस उनकी ही बेटी को मिलेगी जिनका बाप सरकारी नौकरी या कभी कोई भी सरकारी जॉब नहीं कर रहा, उसी को। मतलब ये मिडिल क्लास लोगों के लिए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, गरीबों के लिए योजना है। तो लिखा हुआ साफ है, ना रिटायर हो ना सरकारी नौकरी हो। चौथा, आवेदक का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना जरूरी है। जी हाँ, बच्चे का जो बचिया है उनका अकाउंट बैंक में होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, दोनों में किसी भी चलेगा, होना जरूरी है। और पांचवा है, 18 वर्ष होने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतलब मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। अगर 18 साल इसका उम्र पूर गया है तो ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। और देख सकते हैं छठा, अंतिम किस्त पाने के लिए आवेदक का 19 साल से पहले ही आवेदन करना होगा। जी हाँ, साफ सुथरा लिखा हुआ, अंतिम किस्त पाने के लिए मतलब पैसा पाने के लिए 19 साल से पहले ही आवेदन करना होगा। मतलब 16-17 साल में ही आवेदन आप कर दीजिए और उसके बाद आपको पहला किस्त मिल जाएगा। 20,000 योजना का लाभ मिलेगा। और इस फॉर्म को कहाँ जमा करना है, कैसे जमा करना है, इस बात का हम बता देते थे। फॉर्म कैसे भरे, जी हाँ, तो 40,000 बेटियों को मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वो हम डिटेल बताते हैं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आंगनबाड़ी संचालिका से आवेदन पत्र ले। जी हाँ, अपने नजदीकी आंगनबाड़ी जाएं और संचालिका आवेदन पत्र ले तो ही आपका काम होगा, वहां से लिए। और दूसरा, आवेदन पत्र मांगी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरे। जो फॉर्म आपको दिया जाएगा आंगनबाड़ी से वो एकदम बढ़िया से सावधानी से जो जो कह रहा है वो उसे वही सब आपको भरना है। और तीसरा है, आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज का अटैच करें। मतलब फॉर्म भरने के बाद सारा फोटोकॉपी जो जो लगेगा, पर जाति, स्थानीय निवास, आपका आधार कार्ड, आपका जन्म प्रमाण पत्र, सबको लगाना है, अटैच करना है, उसके बाद देना है। होता है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में उसे जमा भी कर देना है। जी हाँ, बाल विकास, अगर आंगनबाड़ी नहीं ले रही है तो बाल विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना है। और पांचवा है, आंगनबाड़ी की संचालिका के पास भी सीएससी सेंटर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, सीएससी सेंटर में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन है आपको फॉर्म भरने का, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं वो भी हमने बताया है। किस तरह से फॉर्म जमा करना है, आंगनबाड़ी में जमा कर सकते हैं या आप परियोजना पदाधिकारी, योजना पदाधिकारी कार्यालय में भी ये जमा कर सकते हैं, तब आपका काम हो जाएगा, योजना का लाभ मिलेगा और तब आपके खाते में आ जाएंगे। 40,000 बेटियों के लिए है और 18 साल पूर गया है तो मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। और आज मैया सम्मान योजना के बारे में यही डिटेल है कि आज 15 जुलाई फाइनली हो चुका, आज सभी खाते में 2500 आएंगे। तो तैयार हो जाए माता बहनों, आज 15 जुलाई है, आज देख लीजिए। उसके बाद आपका डीबीटी ऑन करना है, उसके बाद आपका सत्यापन करना है, बहुत सारा चीज है। पहले 15 जुलाई आज भर देखना होगा आपको पैसे आते हैं या नहीं आते। चलिए फिर और बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।